बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? तो ना महिला आयोग हो, ना आपका जो है पुरुष आयोग हो, एक सनातन धर्म आयोग होना चाहिए। और सनातन धर्म आयोग का तात्पर्य है जो धर्म से विमुख आचरण करता है उसको दंड दिया जाए। कोई भी हो, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी ने बेटियों के विषय में कुछ गलत बोला है, और प्रेमानंद जी ने भी बोला है उस विषय पे, और साध्वी ऋतंबरा जी ने भी उस पर बोला है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? आपके द्वारा स्त्रियों से संबंधित जो प्रश्न किया गया वह बहुत गंभीर प्रश्न है, और इसका उत्तर भी बड़ा गंभीर होगा, शास्त्रीय होगा और निरपेक्ष होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब जगदम्बा स्वरूपा हैं, देवी स्वरूपा हैं। विद्या समस्ता स्तवदे भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, जितनी माता बहनें हैं, वे सब देवी स्वरूपा हैं, जगदम्बा रूपा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु वही उपाधि भेद से माता होकर पुत्र खिलावे, भार्या होकर प्रेम करे। जब माता स्वरूप में आती है तो वही जो है पुत्र रूप में जो है माता बनती है, और पत्नी रूप में जो है पति से प्रेम करती है। तो अन्य अन्य रूपों में वो विभक्त होती है। किंतु संसार में जितनी भी देवियाँ, स्त्रियाँ, माताएं, बहनें हैं, वे सब जो है जगदम्बा का ही स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु जब वो अपने स्वरूप को भूल जाती हैं, जैसे जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है। किंतु वो जीव जब अपने पारमार्थिक स्वरूप को भूल जाता है तो वह जीव एक गटर का कीड़ा भी हो सकता है, और पंडित भी हो सकता है, वह मूर्ख भी हो सकता है, वो बदमाश भी हो सकता है, गुंडा भी हो सकता है। जो चाहे वो हो जाएगा, अपने जो स्वरूप से च्युत हो जाएगा, जब अपने स्वरूप से विमुख हो जाएगा। जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है वो नाना योनियों में देखने को मिलता है। वैसे ही हमारी जो मातृ शक्ति है, जब अपने स्वरूप को भूल जाती है तो उसकी भी नाना प्रकार की संज्ञाएं हो जाती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। वही जब अपने स्वरूप में स्थित होगी, उसको जो है पतिव्रता स्त्री के नाम से कहेंगे, जिस पर ये हमारी पृथ्वी टिकी है। गोभिर प्रैसवेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धि दानशीलश्च सप्तभी धारिते मही। गौ, विप्र, वेद और सती जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो जगदम्बा स्वरूपा हैं, ये पृथ्वी के आधार स्तंभ हैं। यदि इसमें एक भी स्तंभ ना रहे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो जो पृथ्वी टिकी हुई है ये पतिव्रताओं के प्रभाव से टिकी हुई है। कि पतिव्रता स्त्रियां न होती ये पृथ्वी भी टिकी नहीं होती। किंतु मैं वही ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे स्वरूप रक्ष को धर्म, यदि भी धर्म की बहुत सी व्याख्याएँ हैं, जो स्वरूप रक्षा है वही धर्म है। ब्राह्मण है, उसकी स्वरूप रक्षा किसमें है? संध्या, वंदन, अग्निहोत्र, तर्पण, जितेंद्रिय होना, सत्य बोलना, परिस्थिति के साथ में जो संबंध स्थापित नहीं करना, उसे स्वरूप की रक्षा है। क्षत्रिय के स्वरूप रक्षा का युद्ध में है, वैश्य की स्वरूप रक्षा किसमें? व्यापार में है। और सेवा धर्मा परम गहना योगिना मप्यगम्या, जो हमारे सेवा धर्म में तत्पर रहते हैं उनका परम धर्म क्या है, उनका स्वरूप रक्षा क्या है? सेवा करना स्वरूप रक्षा है। वैसे ही हमारी जो माताएं हैं उनकी स्वरूप रक्षा अपने धर्म में है। जैसे ऋषि महर्षि जो आचार विचार आचरण माताओं के विषय में कहे हैं उसके अनुसार चलेंगी तो उनके स्वरूप की रक्षा होगी, और उसके अनुसार नहीं चलेंगे स्वरूप की रक्षा नहीं होगी। तो हमारे जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, भागवत के प्रवक्ता, और प्रेमानंद महाराज जी हैं अथवा साध्वी ऋतंभरा हैं, उन्होंने उन्हीं के विषय में टिप्पणी की है जो माता बहनें अपनी स्वरूप की रक्षा नहीं कर पाई हैं। आप उनके वक्तव्यों पर ध्यान दो। जो माता हैं, बहन हैं, बेटी हैं, अपने कुल परंपरा के अनुसार
अपने वंश के अनुसार जो अपने स्वरूप की रक्षा नहीं कर पाई हैं, उनके प्रति वो टिप्पणी है, तो क्या गलत हो गया? जो मयि वांसो जीवलोक के जीवभूता सनातन, जो जीव जो परमात्मा का अंश है, जो आत्मा नित्य है, अव्यय है और सच्चिद आनंद स्वरूप है, जब वो जीव की उपाधि को प्राप्त हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त होता है, वो उसका उल्टा हो जाता है। आत्मा भी अनित्य हो जाता है, आत्मा भी जो सुख दुख से रहित न होकर के उसमें लिप्त हो जाता है। जब आत्मा की ये दुर्दशा हो सकती है जीव की उपाधि को लेकर के, वैसे जो माता जो बहनें हैं जो अपने स्वरूप को जो भूल गई हैं कि हम जो है इस भारतवर्ष की नारी हैं, जहाँ देवता लोग भी जो है आने के लिए तरसते हैं। अहो अमु भी किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसा भगवान उताशयम, जहाँ देवता भी जो आने को तरसते, ऐसी हमारी भारत भूमि पवित्र भूमि की हम बेटी हैं, जो इसको भूल गई हैं। ये न ते पितरो याता ये न याता पितामहा ये न याता सताम मार्गम तेन गच्छन रिष्यते। जिस मार्ग पर हमारे माता पिता चले हैं, पूर्वज चले, उस मार्ग को भूल कर जो भटक गई हैं, उनके विषय में इन लोगों की टिप्पणी है, इसलिए वो कभी भी निरर्थक नहीं हो सकती। वो केवल जो है एक शास्त्र की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ये बात कही गई है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो वाम पंथी लोग हैं, जो विधर्मी हैं, जो भ्रष्ट हो गए हैं, तो अपनी जो सज्जनता को द्योतित करने के लिए वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल टिप्पणियाँ करते हैं। अब मैं ये निश्चित हो गया कि जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, क्योंकि स्वरूप रक्षा ही अपना धर्म है, और जब उन्होंने स्वरूप रक्षा नहीं की तो वो निश्चित रूप से अधार्मिक हैं, उनके प्रति जो है सही दिशा में वो पहुँचे, इसलिए टिप्पणी है। बाकी सामान्य ढंग से उन्होंने सबके लिए नहीं कहा है। देखिए भागवत में भी कहा है, आपका जो है 11-5वें श्लोक पे, ये क्या है ये कि लोके विवायास मध्य सेवा नित्या जंतो न तत्र प्रेरणा व्यवस्थित स्वभाव यज्ञ सुराग्रही रासु निवृत्ति रिष्टा। संसार में जो है स्वभावता, जैसे एरहा संध्या उपासी तो प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान करता है। अग्निहोत्र करना चाहिए, बल वैष्णुदेव करना चाहिए, किंतु ये शास्त्र विधान नहीं करता कि जो है मदिरा का पान करें, मांस भक्षण करें अथवा पर स्त्री से गमन करें, ये स्वभावता प्रवृत्ति रहती है, उसका शास्त्र विधान नहीं करता। किंतु ऐसे लोगों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो शास्त्र ने एक मर्यादा स्थापित कर दी, ये विधान नहीं किया। वो जो हमारी माता बहन है, उसके जो शुद्ध सात्विक पतिव्रता हैं, उनके विषय में उनका वक्तव्य नहीं है। हमारे प्रेमान जी का, बुद्धाचार्य जी का, साध्वी ऋतंभरा का वक्तव्य उन मन चले लोगों के प्रति है जो मान मर्यादाओं से बहिर्मुख है, उनके लिए वो टिप्पणी है। और वो कैसे करें, तो शास्त्र ने विधान किया कि भैया रात दिन मांस खाने की अपेक्षा आप जो है यज्ञ में जो है विधि विधान के द्वारा, जो शास्त्रीय विधि है उसके द्वारा मांस भक्षण कर सकते हैं। और आप जो है यदि शराब पीने की इच्छा है तो आप सौत्रामणि नाम का यज्ञ करें, उसमें शराब पी सकते हैं। और यदि पर स्त्री से आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात आपको जो है इच्छा है स्त्री संयोग करने की, तो विवाह के बाद ही इससे संबंध स्थापित करें, विधान कर दिया है। तो विवाह से अतिरिक्त जहाँ पर जो है जो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि व्यवस्थित विवाह यज्ञ सुराग्रही रास निवृत्ति रिष्टः, कि विवाह के द्वारा यह संबंध स्थापित करेंगे वो संबंध शास्त्रीय होगा, और विवाह से अतिरिक्त संबंध स्थापित करें वह शास्त्रीय अधर्म होगा। वो संसार की माई का लाल नहीं है जो उसका खंडन कर दे, ये गाल आप बजाते रहें। इसके कहने के बाद में जब बोले कि इनकी बात सुन ली, पहले पूरा खंडन कर देते तो गड़बड़ हो जाता। अंतिम में सिद्धांत पर उन्होंने कहा यदि ग्रहण भक्षो भीता सुराया तथा पशो रालहम नम हिंसा एवं विवाह प्रजानरत्या एवं विशुद्धन विदुष्व धर्मम, कि यदि ग्रहण भक्षो भीता सुराया, उस यज्ञ में जो है सुरापान ना के करके बस सूंघना है, पीनी नहीं है, केवल शराब को केवल सूंघना है। पशु यज्ञ में जो पशु है उसकी बलि बध न करके केवल स्पर्श करना है। पहले तो कह दिया है आप ऐसा कर लो, किंतु बाद में उससे भी अलग कर रहे हैं। और एवं विवाह प्रजयानरत्या एवं विशुद्धम न विदुष्व धर्मम, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं विषय, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं हैं। जो अधर्म जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो इस रहस्य को कहाँ जाने। तो निश्चित हो गया कि विवाह से इतर जो संबंध स्थापित करेगा वो अधर्म है,
वो उसको स्वैरणी कहेंगे, वो स्वच्छंदता मानी जाएगी, उसमें शास्त्रीयता नहीं, वो धर्म नहीं माना जाएगा। ये जो शास्त्र की मर्यादाएं हैं, जो शास्त्र वचन है, उसका कहीं भी देखिए कि बस सोशल मीडिया पर बैठ गए अपने जा कर के जो है जो चाहे सो कह रहे हैं किसी के लिए। उनका जो हृदय है, उनका जो कहने का तात्पर्य वो तो देखिए। आप और भी ध्यान करें कि हमारे पूरी पीठाधीश शंकराचार्य महाराज कहते हैं, उनका कथन है, क्या कथन है, जो समाज है ना, समाज उसका जो है सनातन विहीन धर्म, वेद विहीन विज्ञान, शास्त्र विहीन ज्ञान और ज्ञान विहीन गुरु, ये सब समाज का नाश करते हैं, समाज में विकृति पैदा करते हैं। इसलिए सनातन से भिन्न धर्म नहीं होना चाहिए, वेद से भिन्न विज्ञान नहीं होना चाहिए और शास्त्र से विहीन ज्ञान नहीं होना चाहिए। आप लोगों का जो वक्तव्य है वो शास्त्रों से विहीन है, वो शास्त्र से विहीन है, इसलिए उसमें कोई भी जो है प्रामाणिकता नहीं है। अब थोड़ा जो है विषय पे आते हैं। अब देखिए कि एक बार जो है पुरा महादेव यज्ञ में शंकराचार्य जी महाराज ने केवल सती के विषय में थोड़ी व्याख्या कर दी कि सती किसको कहते हैं। इतना हो हल्ला मच गया, इतना प्रदर्शन हुआ, लेना ना देना, इतना हाहाकार मचा दिया। केवल वो बात ही नहीं थी, उन्होंने तो केवल जो है आस्वालन जो गृह सूत्र है उसमें लिखा था कि जो है वो सूत्र कहता है कि जब स्त्री मृत पुरुष के साथ में वो जो मुखाग्नि दी जाती है तो वहाँ जाकर के जो है उसके साथ में वो कहती है मैं भी आपके साथ में चलूँगी, अकेली संसार में रह क्या करूँगी। तो वो जैसे ही उनके साथ में जो सती होना चाहती है तो वहाँ पर जो है वो परंपरा है, वेद की परंपरा है, तो वहाँ जाकर के जो है उसका देवर अथवा बूढ़ा कोई व्यक्ति, घर का सम्मानित व्यक्ति जो है मंत्र पढ़ता है कि तमुत्थापय देवरा प्रतिष्ठानीय अंतेवासी जगतवासो वह उदीर नारिया भगीवे लोकम। अरे भाई, आपको इस बहुत कुछ अभी देखना है और आप चिता से अलग हो और आपको बहुत से कार्य करने हैं, अपने जो पुत्र का विवाह करना है, अन्य सगे संबंधियों के साथ में अपना जीवन यापन करना है। तो वो इतना सा वहाँ केवल प्रसंग था पूरी बार शंकराचार्य जी का, किंतु अन्य कोई प्रवचन ना लेकर के सती इसको लेकर के वहाँ बहुत बड़ा बवंडर हुआ उस समय पुरा महादेव में। और उसको आगे भी उसमें कहा गया ऋग्वेद तंत्र में कि हे नारी, मृत पुरुष को पत्नी तू जीते हुए पुत्र पौत्रों की ओर देख, यहाँ से उठ और हमारे साथ घर को चल, मरे हुए पति के साथ शयन मत कर, क्योंकि तू विवाह में हाथ पकड़ने वाले और गर्भ धारण करने वाले इस मृत पति की जाया है और तेरे से उत्पन्न यह पुत्र समूह तेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए साथ मरने का निश्चय छोड़कर यहाँ से चल। यही लोक सम्मत सात सम्मत इस मंत्र का अर्थ था। उद्देश्य नारी व जीव लोकम गता समय तम शेष, यही मतलब बहुत बड़ा मंत्र है मैंने, क्योंकि वो लोग ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो ये केवल यहाँ क्या मतलब कहाँ सती प्रथा की बात आ गई, कहाँ जो है अग्नि में जो पति के साथ दाह करने की बात, कोई बात है इसमें, कोई ऐसी अशास्त्रीयता है या कोई लोक विरुद्ध बात है। किंतु इस मंत्र का अर्थ जो उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा उसको ना समझ करके केवल सती विषयक जो उन्होंने जो व्याख्या की थी शास्त्री, उसको लेकर के महिलाओं ने आंदोलन कर दिया। किंतु नहीं, ऐसा नहीं है। और आप ये समझिए कि जो है सर्वोत्तरों के कि हितम मनोहार च दुर्लभम बचह, संसार में हितकर तथा प्रिय वचन अत्यंत दुर्लभ हैं। तो आपको जो है हितकर भी लगे और प्रिय भी लगे, ये नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने, साध्य ऋतंबरा ने ये बात आपको हितकर की है। सभी माताओं के, स्त्रियों को, लड़कियों के हित की बात कही है कि आप अपने स्वरूप में रहो, अपनी मर्यादा में रहो, उसका उल्लंघन मत करिए। किंतु वो बात उनको प्रिय नहीं लगी। संसार की रीति भी है कि जो है हितम मनोहार से दुर्लभम बचा, संसार में हितकर तथा प्रिय वचन अत्यंत दुर्लभ है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम, ये भी है। अब ये सत्य बोलो, अप्रिय मत बोलो। कि जो शास्त्र की, सिद्धांत की, वेद की जहाँ बात होती है वहाँ प्रिय प्रिय विचार नहीं होता। ये नीति है, ये व्यवहार की बात है, शास्त्र की बात नहीं है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज जी, भागवतपुरत्ता अनिरुद्धाचार्य जी को लक्ष्य करके जो पाश्चात्य संस्कृति से, वामपंथी की सोच से जो ग्रसित हैं, वह अनर्गल अशिष्ट असभ्य प्रलाप कर रहे हैं। उसको यह ज्ञान होना चाहिए
कि हमारा जो अजनाब है, ये आर्यावर्त है, ये ऋषि महर्षियों की पवित्रतम भूमि तपस्थली है, इसका आप चीरहरण मत करिए, क्योंकि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। इस देश के रहने वालों से, इस देश के रहने वालों से, इस भारत भूमि में जो व्यक्ति निवास करते हैं, ये संपूर्ण विश्व शिक्षा ग्रहण करता है। जो संपूर्ण विश्व है वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करता है। और हम लोगों के आचार विचार आचरण कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी संस्कृति व जीवन जीने की शैली क्या है, हमारी नकल व अनुकरण पश्चिमी देशों करना चाहिए, हमारा रहने सहने क्या ढंग है। क्यों पृथिव्याम सर्वमानव, पृथ्वी के जितने भी मानव हैं वो हमारा जो आचार विचार जो आचरण है उसका अनुकरण कर, उसकी नकल करें। कि दुर्भाग्य, देखिए दुर्भाग्य से हम लोग उनसे प्रभावित हो गए, हम लोग उनसे प्रभावित हो गए। हमारे ऋषि महर्षियों का सिद्धांत था क्या, पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित यौवने पुत्रश्च स्थावरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। उस समय आप देखिए उसे किसी कारणवश जो है जाना पड़ा बुलंदशहर, जहाँ कचहरी में, तो वहाँ वकीलों के साथ में बैठे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी 75% जो भी मुकदमे हमारे पास आते हैं या तो तलाक के आते हैं अथवा रेप के आते हैं। क्या समाज को, क्या संसार को हो गया। मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, पहले हमारी जो नारी शक्ति थी, माता बहनें थी, वो स्वतंत्र थी। बोले स्वतंत्र, तो कोई स्वतंत्र तो स्वतंत्र ही है। मैंने कि नहीं, आप स्वतंत्र को स्वच्छंद समझ रहे हो। स्वतंत्रता में स्वच्छंदता में बहुत बड़ा अंतर है। जो समाज में जो विकार आया है, जो दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा, आपस में जो भारी मात्रा में जो तलाक की अर्जी आपके यहाँ पड़ी हैं, उसमें स्वच्छंदता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि पति पत्नी में यदि कहीं मनमुटाव हो गया है और पति पत्नी का कहीं अन्य संबंध नहीं है, पति का अन्य जगह संबंध नहीं है, तो कुछ कालांतर में जाकर वो संबंध स्थापित हो जाता है कि दोनों में कोई एक भ्रष्ट हुआ तो वो संबंध नहीं चल पाता, आखिरकार वो तलाक हो ही जाती है। किंतु पहले हमारे यहाँ जो है एक मर्यादा थी, माता पिता के अनुसार, भाइयों के अनुसार विवाह संबंध होते थे, उसमें मनमाना नहीं था। कोई कह रहा था कि पहले स्वयंवर होते थे, कन्या स्वयं वर्ण करती थी। हाँ, पहले होते थे, उसमें परीक्षा होती थी कि इसमें कौन वीर है, कौन सुंदर है। जो सबसे अधिक वीरवान सुंदर होता था उसको कन्या वर्ण करती थी। इसके बाद माता पिता के द्वारा वो संस्कारित होता था, विवाह होता था, सब चीज़ होती थी। कोई भगा के नहीं ले जाते थे, वो भी जो है मर्यादा के अनुसार विवाह संस्कार होता था। तो आजकल के सोशल मीडिया वाले स्वयंवर शब्द जो है, स्वयंवरती थी, स्वयंवरा, जो कन्या स्वयं वर्ण कर उसका नाम स्वयंवर है। किंतु इसके बाद में माता पिता जो शास्त्रीय प्रक्रिया होती पूरी होती थी, वो कोर्ट में जाकर के मैरिज नहीं होती थी। वो कोर्ट में जो मैरिज होती है अधिकांश संबंध विच्छेद होते ही हैं। क्यों? उसमें न पितरों का सहयोग होता है न देवताओं का सहयोग होता है। तो देखिए, पिता रक्षित 3 अवस्थाएं होती हैं। तो बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, और यौन अवस्था में जो है भाई रक्षा करता है, और जब वृद्धावस्था हो जाती है पिता रक्षा करता है। इसलिए जो है कभी भी जो स्त्री है वो स्वच्छंद नहीं रहती, और वो अपने को स्वातंत्र ही मानती है। स्वतंत्र का मतलब थोड़ी ये व्याख्या देखिए कि 3 अवस्थाएं हैं, वो सब प्रसिद्ध हैं। प्रथमे नारता विद्या, द्वितीय नारतम धनम, तृतीय तपस्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में यदि आपने विद्या नहीं पढ़ी 25 वर्ष तक, द्वितीय अवस्था में धन इकट्ठा नहीं किया, तृतीय अवस्था में आपने तपस्या नहीं की, चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर सकते। इसे 3 अवस्थाओं में जो है सही ढंग से करना है। तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में अंतर है, ये आपको देखना पड़ेगा। स्वतंत्रता में स्व शब्द है, ठीक है, वो आत्मा आत्मी का वाचक है। अपने आत्मी जनों से, अपने बंधु बांधवों से दूर न रहे, उनकी मान मर्यादा की प्रतिष्ठा रक्षा करे, उसको स्वतंत्र में अर्थ है। स्व शब्द का अर्थ, स्व शब्द का अर्थ आत्मा आत्मी, ज्ञाति बंधु 4 अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ स्व शब्द का अर्थ आत्मा आत्मी है। आत्मा आत्मी जनों से संबंध रखे, परकी जनों से संबंध न रखे, ठीक। और तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात स्वयं को अनुशासित रखे। यह स्वातंत्र मर्हति, स्वतंत्रता का अर्थ है। अर्थात आत्मी जनों के साथ में ही जो है व्यवहार रखे,
अन्य के साथ में विवाह न रखे। मन माने ढंग से जो आचरण करे उस स्त्री का नाम क्या है? स्वेन ईर्तुम शीलम अस्येति स्वैरी, अर्थात स्वैरिणी, उसको कहेंगे स्वैरिणी, जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। जो स्वैरिणी स्त्री हैं, जो मनमाने ढंग से आचार विचार जो आचरण करती हैं, जिनका आचरण शास्त्र के विरुद्ध है, अपने परिवार की मर्यादाओं के विरुद्ध है, उनके प्रति परमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य जी और जब स्तंभराज जी हैं, उन्होंने जो है उनके प्रति टिप्पणी की है कि स्वैरी स्वैरिणी पदवाच्य कन्याओं की व्याख्या की है। अर्थात स्वैरी स्वैरिणी पदवाच्य कन्याओं की व्याख्या की है। और रही जहाँ कन्याओं की बात, तो कन्या तो रत्न है, उसी कोई आलोचना कर सकता है, किंतु कन्या तो होना चाहिए है। कन्या सत्यनारायण कथा में कन्या रत्न मजी जनत कहा, कन्या रत्न मजी जनत, कन्या को रत्न सबसे संबोधित किया है। तो प्रेमानंद जी ने पूरा मैंने वीडियो सुना था और उस सुनने के बाद में यही निष्कर्ष निकला कि यज्ञ के संयोग से जो विवाह संस्कार होता है, अग्नि को साक्षी मान करके जो पाणिग्रह संस्कार होता है, वही पवित्र बंधन माना जाता है। उसमें पाणी का सूत्र भी है, भाई पत्रिनो यज्ञ संयोग, यज्ञ के संबंध से ही पत्नी की संज्ञा होगी। ये जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो पत्नी की संज्ञा वाला नहीं है। जब तक यज्ञ के साथ में संयोग नहीं होगा, अग्नि के साथ में संयोग नहीं होगा, जो शास्त्रीय विधि के द्वारा जब तक यज्ञ नहीं होगा, पाणिग्रह संस्कार नहीं होगा, तब तक उसको हम पत्नी शब्द नहीं कह सकते। पत्नी शब्द जब ही होगा जब यज्ञ से संबंध होगा। जिनका यज्ञ से संबंध नहीं है, मनमाने ढंग से इनके आचार विचार आचरण, उनके प्रति ये कथन है। साक्षी मानना विवाह संस्कार नहीं होगा, पत्नी संज्ञा नहीं होगी। शास्त्र वचन के आधार पर आप लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं, उनको अन्यथा न लें। और 2 4 6 उसमें कभी कभी ऐसा होता अति रवसात, जल्दीबाजी में वो शब्द शैली नहीं बन पाती है और कहना कुछ चाहते हैं, मुँह से कुछ निकल जाता है कभी कभी, किंतु वो जो शब्द हैं सीधा उनका अर्थ ना हो करके उनके लक्षणा के द्वारा अर्थ होता है। जैसे मंचाह क्रोशंती, कैसा मंच रो रहा है, कहीं मंच रोता होगा? कभी नहीं रोता। तो मंच पे रहने वाले जो पात्र हैं वो रो रहे हैं, तो कभी चीज लक्षणा के द्वारा भी समझी जाती हैं। और पतिर्धन से विभागो न विद्यते, पति पत्नी के धन का धर्म का कोई विभाग नहीं होता, अर्थात बंटवारा नहीं होता। जो पति का पत्नी का, पत्नी का वही पति का है। और रही एक, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे महिला आयोग है, वो आयोग जो है महिला प्रधान होता है, वो पुरुष की नहीं बात सुनेगा। पुरुष आयोग बनेगा तो पुरुष की सुनेगा, महिला की नहीं सुनेगा। तो इसमें कोई विशेषण ना हो, केवल एक होना चाहिए सनातन आयोग। सरकार जो है सही बुद्धिजीवी मिलकर के सनातन आयोग की स्थापना करें। यदि पुरुष का अपराध है स्त्री के प्रति, उसको दंड मिलना चाहिए। और लोभ में लालच में आकर के भी स्त्रियां जो है पुरुष के प्रति अपराध करती हैं। बहुत से जब दहेज प्रथा है तो कोर्ट को कई बार उसमें जो है निर्देश करना पड़ा कि नहीं, ये केवल धन के लालच में लोगों को फंसाने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। तो वहाँ उन जो स्त्रियाँ उनको ही वही दंड मिलना चाहिए। पुरुष अपराध करता है पुरुष को दंड मिले, स्त्री अपराध करती स्त्री को भी दंड मिले। जब स्त्रियां झूठा आरोप लगा देती हैं और 6-6 महीना जो पुरुष जेल में पड़ा रहता है और वो निर्दोष साबित होता है, तो उन स्त्रियों को कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, जो धारा पुरुष पर लगी है, यदि वो चीज़ गलत पाई जाए वही धारा स्त्री पर भी लगना चाहिए। तो ये कानून का जो दुरुपयोग होता है वो नहीं होगा। तो ना महिला आयोग हो, ना आपका जो है पुरुष आयोग हो, एक सनातन धर्म आयोग होना चाहिए। और सनातन धर्म आयोग का तात्पर्य है जो धर्म से विमुख आचरण करता है उसको दंड दिया जाए। कोई भी हो, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। यतो धर्मस्ततो जयः।